उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के डांग गांव में ग्रामीणों ने एक अनोखी पहल की है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य चुनावी खर्चों में बचत करना था, जिसे ग्रामीणों ने एक जिम्मेदारी के रूप में लिया। वहीं ग्रामवासियों का मानना है कि चुनाव में जो खर्चा किया जाता है उसे बचा के लिए कर्तव्य सभी का है और इस पैसे का सही उपयोग ग्रामीण विकास के कामों में होना चाहिए, जिससे गांव की समृद्धि और विकास हो सके। और ग्रामीणों के इस पहल को हर तरफ सराहा भी जा रहा है। स्थानीय लोग मानते हैं कि अगर इस तरह की पहल अन्य गांवों में भी की जाए तो देश भर में गांव का सर्वांगीण विकास संभव हो सकता है। मुझे तो यही संदेश देना है कि जो ग्राम पंचायत डांग ने जो निर्णय लिया है, निर्विरोध प्रधान क्षेत्र पंचायत की जो प्रक्रिया और चुने गए हैं, इससे तो मैं धन्यवाद करता हूं ग्राम सभा का, अपने बुजुर्गों का, और समस्त क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं, पूरे जनपद वासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप भी इसी पहल को, जो ग्राम सभा डांग ने जो ये पहल की, इस पहल पे उतरिए और अपने ग्राम सभाओं में सभी निर्विरोध प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत हो, इनको चुनिए। इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र विकसित होगा, आपस में संगठित रहेंगे। बात करता हूँ अपने गांव वालों का, बुजुर्ग आदमी का, बड़ा दादी दादा सब भाई बहनों का, कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि प्रधान के लिए लायक समझाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने गांव वालों का। अपने गांव में हम विकास करेंगे कि गांव के लिए सबसे पहले हमने तो एक मैदान बनाना है, बच्चों के लिए क्रिकेट मैदान बनाना है, क्योंकि बच्चों के लिए खेल मैदान ही यहाँ पे। दूसरी समस्या हमारे पानी का है। हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी किल्लत होती है। जैसे हमारे खेतों में क्या है, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जैसे ही आपने सुना कि हमारे गांव में निर्विरोध प्रत्याशी बने हैं और आप तुरंत यहाँ पे आ गए हैं, तो ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमारे गांव में निर्विरोध प्रधान चुने हैं और कई बार चुनते हैं, यानी कि 2019 में भी हमने निर्विरोध प्रधान चुना था। और उससे पहले कि जब हमारी ग्राम सभा पोखरी गाँव वालों के साथ शामिल थी, वो भी राजस्व ग्राम सभा अब हमसे अलग हो गया है, उस समय भी हमारे गाँव में निर्विरोध प्रधान बनते थे। और इस समय भी हमारे गाँव वालों ने निर्विरोध प्रधान इसलिए चुना कि गाँव में क्या है कि भाईचारा खत्म ना हो। एक की रिश्तेदारी इस परिवार से है, फिर दूसरे परिवार से है, इसलिए हमने चुनाव की जो अधिसूचना जारी होने से पहले गांव के सभी बड़े बुजुर्गों ने यह फैसला किया कि भाई किसी का आपसी मन मिटाव ना हो, इसलिए यह फैसला लिया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम लोगों ने निर्विरोधता का ये बेड़ा उठाया है एक किस्म से, कि गाँव की एकता बनी रहे। गाँव में कई किस्म के उसमें मन मिटाव भी हो जाते हैं बाद में जीत हार वालों के साथ में। और गवर्नमेंट का भी ये जो खर्चे हैं चुनाव के, ये हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से लोग भी निर्विरोध की प्रक्रिया बनाएं, ताकि सरकार का भी पैसा बचे और गांव के लोगों की भी एकता बनी रहे। तो मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा। हम सभी गांव वालों, सभी गांव लोग, जनपद, सभी लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो गांव में ये भ्रष्टाचार हो रहा है, दारू की बोतलें हो रही है, ये पैसे खर्चे जा रहे हैं, पार्टियां हो रही है, ये सब चीज़ इतना बड़ा ये भ्रष्टाचार का ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो ये सब ना करके लोग अपने गांव में, अपने हर जगह में सभी एक को एकत्रित करके, हर आदमी लोग, हर बड़े बड़े युवक लोग सभी एक को निर्णय ले कि हाँ ये प्रधान बनेगा, ये क्षेत्रीय पंचायत। तो इस सभी का संगठन करके सभी पोखरी हो या कहीं भी गांव हो, इस सभी गांव को ये सूचना होनी चाहिए कि जैसे यहाँ बना है, जैसे ये सरकार बनी, वैसे हर गाँव में ये सुविधा होनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। पहले तो आप लोगों को स्वागत है हमारे ग्राम सभा डांग में। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जन जन तक ये संदेश भी जाना चाहिए कि प्रचार जाना चाहिए। हमारे गांव में जो निर्विरोध जो प्रधान पद हेतु और क्षेत्र पंचायत पद हेतु जो चुने गए हैं, तो ये हमारे गांव का जो आपसी प्यार प्रेम है और भाईचारा है, ये हमारे गांव का है और यही संदेश जन जन तक जाना चाहिए। नहीं